और ये दिन बहुत अच्छे से जा रहा था। लेकिन जब लंच टाइम होता है तो दोनों बहनें अपना टिफिन खोलती है, एक ही टिफिन होता है दोनों का, वो खोलती हैं और खाना खाने लग जाती हैं। खाना खाते टाइम दोनों बहनों को उनकी लंच की जो रोटी होती है उसमें से बाल निकलते हैं, और वो भी बहुत ज्यादा लंबे बाल थे, छोटे नहीं थे। दोनों बहनों के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे, थोड़े ठीक ठीक ही थे। दोनों कहती हैं ये ना तो तेरा बाल है ना मेरा बाल है, ये किसके बाल है। दोनों को कुछ आइडिया नहीं होता कि ये किसके बाल है। वो दोनों रोटी ऐसे ही डब्बे में डाल देते हैं और वही खाना छोड़ के ऑफिस के कैंटीन में जाके अपना लंच करते हैं। उसके बाद उनके ऑफिस का पहला दिन जो होता है वो खत्म हो जाता है। दोनों बहनें घर पे आती हैं और थोड़ी देर आराम करती हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों बहनें नहा धोकर एकदम फ्रेश होकर अपने लिए खाना बनाने लग जाती है। तो इस बार ये जो जले हुए बालों की स्मेल थी वो गीता को भी आ रही थी। तो दोनों बहनें सोचती है ये आ कहाँ से रही है और ये स्मेल हर रोज क्यों आती है और हमारे ही घर में से क्यों आती है। लेकिन दोनों को कुछ पता नहीं चलता और फिर दोनों बहनें डिनर करने के लिए बैठ जाती है। डिनर करते करते जब आधा डिनर खत्म हो जाता है तो फिर से उनके डिनर में से वही लंबा वाला बाल निकलता है और दोनों बहनें एक दूसरे की ओर देखती हैं और सीता कहती है अब ये फिर से इतना लंबा बाल किसका है, ये ना तो तेरा है ना तो मेरा है, तीसरा हमारे साथ कौन है जिसका ये लंबा बाल है, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तो वो दोनों बहनें फिर से इग्नोर करती है और खाना वाना खा के सो जाती है। दोनों बहनें जब सो जाती है तो रात के 12-1 बजे जो गीता है उसको ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे किसी के बाल ऐसे लग रहे हैं, मतलब उसके खुद के नहीं, ऐसे खुद के बाल जब अपने मुंह पे लगता है तो पता चलता है। लेकिन ऐसा था कि कोई ऐसे ऊपर से उसके चेहरे पे लटका हुआ है और उसके बाल उसके मुंह पे लग रहे हैं। तो वो जल्दी से उठती है और लाइट जलाती है और अपनी बहन को भी उठा देती है और कहती है कि ऐसे ऐसे मेरे को लगा। तो उसकी बहन कहती है कि सो जा, तू ज्यादा थक गई है, शायद इसलिए हो रहा होगा, तेरे अपने ही बाल होंगे।